Hello bachcho, let's read the question. So describe the experiment carried out by Hershey and Chase. Write the conclusion they arrived at. So let's start with the key concept of the question. So यहाँ पे जो question का key concept है वो है about Hershey and Chase experiment. So Hershey and Chase का एक experiment था जो उन्होंने किया था. इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस. जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो 1952 में कंडक्ट किया था. ये एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें कंफर्म किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है. ऐसा नहीं है कि कोई और प्रोटीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक कंटेंट टू गेट इनहेरिटेड, बट इट वाज डीएनए ओनली. ये चीज कंफर्म करने वाले हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट थे. सो अब समझते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया. सो एक्सपेरिमेंट के बैकग्राउंड को समझते हैं पहले. तो जब हर्शे और चेस ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे तो उनको डाउट था कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है कौन. ऐसा वो कौन सा मटेरियल है जो जेनेटिक की मतलब जो इनहेरिट करवाती है चीजें, राइट. सो उनका कंफ्यूजन था कि या तो डीएनए होगा या तो प्रोटीन होगा. अब इसके बीच में उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने ना काम किया विथ अ बैक्टीरियोफेज. अब बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. इट्स अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. ओके, सो ये चीज हमें पता है. तो इस बैक्टीरियोफेज को एक्चुअली में T2 भी कहा जाता है. अब हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो बैक्टीरियोफेज यानी कि जो T2 है इसके अंदर एक प्रोटीन कोट होता है. इसके पास एक प्रोटीन कोट होता है और एक डीएनए कोर होता है. ये दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी. अब टू डिटरमाइन कि क्या वो डीएनए है या वो प्रोटीन है जो कि जेनेटिक मटेरियल पास करता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दी रेडियो एक्टिव लेबलिंग. अब रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी उन्होंने कैसे की वो देखिए. इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव लेबलिंग के लिए पहले एक बार इन्होंने लेबल किया डीएनए को. और डीएनए को किससे लेबल किया? उन्होंने डीएनए को लेबल किया 32 फॉस्फोरस 32. तो उन्होंने ये एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से उनको लेबल किया. ठीक है. अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए फॉस्फोरस जो होता है वो आपको डीएनए में मिलेगा, वो आपको आरएनए में मिलेगा, राइट. डीएनए में है, आरएनए में है, बट क्या वो प्रोटीन में है? नहीं. अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधे T2 के जो सैंपल्स थे उसमें किसको लेबल किया? पहले प्रोटीन को, पहले डीएनए को लेबल किया, अब प्रोटीन को भी लेबल कर दिया. प्रोटीन को किससे लेबल किया? प्रोटीन को लेबल किया सल्फर 35 से. सो 35 सल्फर, राइट. सो सल्फर जो है वो पाया जाता है हमारे प्रोटीन्स के अंदर. अब रेडियो एक्टिव लेबलिंग हो चुकी है हमारे T2 बैक्टीरियोफेज की. ठीक है. तो आधे जो T2 थे यानी कि जिनके पास लेबल डीएनए था और जिनके पास लेबल प्रोटीन था, इनको करा दिया इन्फेक्ट. किसको इन्फेक्ट करवाया? इनका यूज करके इन्होंने इन्फेक्ट कराया ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया. अब इन्होंने आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए. इन्होंने क्या किया कि अब दोनों टाइप के फेजेस नहीं, यानी कि वो फेजेस जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल था और वो फेजेस जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव लेबल था, उन्होंने जब अपने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया तो उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने आगे हर्शे और चेस ने एक ब्लेंडर का यूज किया और ब्लेंडर के यूज करने के बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया. और इससे क्या हुआ कि जो भी पार्टिकल्स जो मतलब सुपरनेटेंट थे, जो भी हेवियर बैक्टीरियल सेल्स थे, वो सारे क्या कर गए, वो सारे सिंक कर गए. ठीक है. बेसिकली आइडिया क्या था? आइडिया था सेपरेशन का, टू सेपरेट दी हेवियर बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम द लाइटर फेजेस कोट. ओके, ये पूरा आइडिया था. जब ये उन्होंने किया तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की वो देखते हैं. ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि वो फेजेस जो डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड था, राइट. यानी कि आप कह सकते हो जिनका रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस जिनके पास था,
वो ना बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाए गए, वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाए गए, बट उनका क्या, जिनका सल्फर रेडियो एक्टिव था, सल्फर रेडियो एक्टिव यानी कि जो प्रोटीन्स के बारे में थे, राइट, सल्फर रेडियो एक्टिव लेबल्ड। सो उनके केस में क्या हुआ कि वो ना बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाए नहीं गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन्स ने कभी भी बैक्टीरियोफेज को छोड़ के बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर किया ही नहीं, राइट। इसका मतलब जो इन्फेक्ट किया है ना T2 ने हमारे ई कोलाई को, वो कैसे किया है, वो किया है बाय इंजेक्टिंग डीएनए, इंजेक्टिंग डीएनए। तो इसका मतलब वो डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन नहीं। सो ये जो कंक्लूजन इसका, कंक्लूजन इससे ये पता लगा क्योंकि प्रोटीन्स ने कभी भी इन्फेक्ट किया नहीं। ऐसा नहीं था कि जब बैक्टीरियोफेज जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव लेबल था वो तो सेल के अंदर एंटर हुआ नहीं, बट ई कोलाई फिर भी इन्फेक्टेड था। तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं है जो इन्फेक्ट करता है, या फिर आप ये कह सकते हो प्रोटीन नहीं है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, वो डीएनए है जो T2 से एंटर होकर ई कोलाई में गया, राइट। सो डीएनए इज कंसिडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल, जो कि हर्शी एंड चेज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। So students, I hope you have understood the question well. Best of luck.